स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू ब्रैकेट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं जरा, देखिए गिवन दैट अब हमें ये देखिए, एक ये गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और हमें सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कंडीशन को लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। अब देखिए ध्यान से, सेक थीटा इनवर्स होता है कॉसेक थीटा का। देखिए कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्यू। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लेंगे। अब देखिए कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करी तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो कॉस थीटा की होगा कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। अब देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पी गिवन है, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने पी पुट कर दी, पी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होगी पी अपॉन क्यू। हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर, यहाँ नोट करिए। चलिए अब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू पी, आपको एक कंडीशन और गिवन थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पी। तो ये गिवन कंडीशन और थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बेटा, जब स्क्वायरिंग करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी। इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए बेटा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, तुमने वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी प्लस 2। अब देखिए यहाँ वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू एलसीएम आ गया, क्यू 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 क्यू होगा, क्यू की मल्टीप्लाई 1 से अगर तो क्यू प्लस क्यू से क्यू डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 पी से कर दो 2 पी इक्वल टू पी स्क्वायर। आपको अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कंडीशन ये थी हमारी, क्यू प्लस 2p अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1। अब देखिए बेटा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे देखिए प्रूफ करना है क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो 2p को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू। तो क्या हो गया 2p, मैंने q को कॉमन लिया तो बेटा क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1
आपको बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, मुझे प्रूफ क्या करना है, क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1, क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2p। मैंने यही प्रूफ आपको प्रूफ कर दिया। स्टार्ट कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इनटू sec 90 माइनस थीटा। देखते हैं एलएचएस लेते हैं, मुझे प्रूफ करना है क्वेश्चन में, मुझे प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मुझे प्रूफ करना है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस क्या लिखिए tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। चलिए देखिए, अब tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बेटा, tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा को लिखा हमने cot थीटा, तो ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब क्या करूंगा, sin थीटा cos थीटा का एलसीएम लेते हैं। देखिए sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा का एलसीएम लिया तो cos थीटा से cos थीटा डिवाइड हो गया, तो sin थीटा बचा, sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा से करेंगे तो वो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड हो तो cos थीटा बचा, cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब बाय द आइडेंटिटी आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये sin, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा को हम अलग कर लेंगे, 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन cos थीटा से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन cos थीटा से। आप देखिए 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा को लिखेंगे cosec थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा को मिलेगा sec थीटा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, अब देखते हैं हमें प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना sec थीटा दोनों आ गया। अब cosec को लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, जो प्रूफ करना है cosec को लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, cosec को लिखा sec 90 माइनस थीटा इनटू sec थीटा। अब देखिए जो मुझे प्रूफ करना था वही आ गया, ये एलएचएस हो गया, तो हमारा एलएचएस एज इट इज आ गया, मुझे ही प्रूफ करना था।